कौन लिखेगा आने वाला कल, कौन भरेगा इसका मोल, हाथों में है काले कल की डोर, चारों ओर उम्मीदों का ही शोर। बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। नहीं कांग्रेस का नहीं, कॉमेडियंस का। क्योंकि एक टाइम पर आप कांग्रेसी होकर ईडी सीबीआई से बच सकते हो, लेकिन कॉमेडियन होकर पुलिस से नहीं। स्टैंड अप कॉमिक और सटारिस्ट कुणाल कामरा ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाल ही में एक कॉमेडियन जिनका नाम है कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और अपनी रियल लाइफ में जो घटनाएं इस समय दुनिया में चल रही हैं उन पर रिएक्ट करके कॉमेडी बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आपके एक कॉमेडी एक्ट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर मामला बहुत उबला हुआ है। जिस जगह आपने परफॉर्म किया उस जगह को शिव सैनिकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। ऐसे में कुणाल कामरा ने क्या कहा जिसकी वजह से शिव सैनिक आहत हो गए, यह तो एक बड़ा प्रश्न है ही, लेकिन यहां से बड़ा प्रश्न यह है कि अगर कॉमेडी में कही गई किसी बात से आस्थाएं इस कदर आहत होने लगे तो यह कहां जाकर रुकेगी, यह दूसरा बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। जहां भी बीजेपी की सरकार बन गई वहां मजाक नहीं उड़ा सकते यार। बीजेपी अलायंस के किसी भी नेता का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि मजाक से अब वो लोग आहत हो रहे हैं जो खुद राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर तीसरी बार सरकार बना बैठे। कुणाल कामरा ने कुछ नेताओं पर जोक मारा तो एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के सपोर्टर्स ने उनका स्टूडियो तोड़ डाला। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कुणाल कामरा को किस तरह से धमकी दी जा रही है। उन्हें फोन किया गया था और देखिए इस फोन कॉल में भी वो रोस्ट कर रहे हैं। देखिए कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में, वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु, आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोल रहे? बात कर, एक मिनट, हमारे सर से बात करना। कुणाल कामरा उनसे करे तमिलनाडु आ जा, मैं तमिलनाडु में हूँ। कुणाल कामरा मुंबई में रहते हैं, तो पहले तो वो धमका रहा है, मारने पीटने जैसी बात कर रहा है, फिर वो कहते हैं तमिलनाडु में हूँ, तो कहते हैं तमिलनाडु कैसे आएगा भाई? कुणाल कामरा साहब, आप इनको एक प्लेन का टिकट दे दीजिए या ट्रेन का टिकट दे दीजिए, इनका भाई साहब का रिजर्वेशन कराइए, तब ये तमिलनाडु पहुँचेंगे। वैसे तमिलनाडु में कुणाल कामरा है नहीं, उनका स्टाइल है बहुत, वो कैसे बहुत गंभीरता से संजीदगी से बता रहा मैं तमिलनाडु में हूँ। इसने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, तो कुणाल कामरा ने कहा मुख्यमंत्री कहाँ है भाई, वो तो डिप्टी सीएम है। बहरहाल हंसी मजाक की बात है, लेकिन उनके फ़ोन नंबर सार्वजनिक किए गए और इसकी वजह से उनको धमकियाँ मिल रही है, ये उन्होंने कहा भी है।
अब इसमें खास बात यह है कि कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया है एकनाथ शिंदे का, लेकिन एकनाथ शिंदे ठाणे के रहने वाले हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, ऑटो रिक्शा चलाते थे ठाणे एरिया में, तो उनकी भूमिका, और गुवाहाटी गए थे विधायकों को लेकर, बागी विधायकों को लेकर, तो बिना नाम लिए इशारों में कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं, उनकी दल बदलू जो प्रवृत्ति है या जैसे दल बदला उसका जिक्र कर रहे हैं। पैरोडी में एक गाने का चर्चित बोल है, चर्चित गाना है, उसको उन्होंने पैरोडी में कन्वर्ट किया और एक कॉमेडियन के तौर पर सुना रहे हैं। एकनाथ शिंदे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी जो प्रतिक्रिया बहुत ही अजीबोगरीब है दोस्तों। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। मेरी तो बात जाने दो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल ख़राब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया, तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। एकनाथ शिंदे जी, मैं आपको 2010, जी हां, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक 15 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोनी टीवी पे चला था। उसमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा था। और ये एक कार्यक्रम नहीं है, 2014 से पहले ऐसे ढेरों कार्यक्रम थे जहां पर जो लोग पावर में थे उनका मजाक बनाया जाता था। मायावती को उनके दलित होने पर कई प्लेटफॉर्म्स ने उनका मजाक बनाया था, उनके रंग को लेकर उनका मजाक बनाया था। मगर सबसे पहले सोनी टीवी का यह छोटा सा क्लिप देखिए। यहां पर किस तरह से मनमोहन और सोनिया गांधी, जिन्हें सुपर पीएम बताया जाता था, उनका मजाक बनाया जा रहा था। नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए, ये लीजिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सोनी को बंद करवा दिया गया? एनडीटीवी में एक कार्यक्रम आता था, गुस्ताखी माफ। उस गुस्ताखी माफ में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के पुतले हुआ करते थे, सोनिया गांधी के, अटल जी के पुतले हुआ करते थे, सबका मजाक बनाया जाता था। मगर उस वक्त किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलाया, जिस तरह से बीएमसी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। यहां पर कुणाल कामरा ने देर सोमवार रात एक लिखित बयान में कहा कि जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे कॉल करने में व्यस्त हैं, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइस मेल पर जाते हैं, जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिससे आप नफरत करते हैं। कॉमेडियन ने माफी नहीं मांगने की बात कही। उन्होंने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा, मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। और ये नया भारत, ऐसे भी उस वीडियो का नाम है, शो का नाम, और नया भारत ही तो है, मोदी का नया भारत। और यही तो नया भारत में लोगों को तजुर्बा करना है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी मोदी, बीजेपी शासित राज्य की सरकारें अपने ढंग से तय करेगी, अपने ढंग से परिभाषित करेगी। संविधान के दायरे से बाहर भी एक अभिव्यक्ति की आजादी का पैमाना है, जो बीजेपी के सत्ताधीशों ने अपने हिसाब से, जिसके कस्टोडियन वो खुद हैं, वो खुद तय करते हैं कि कहां रमेश बिधूरी को अभिव्यक्ति की आजादी है कि संसद में किसी को मुल्ला, आतंकवादी और कुछ भी कह दे, कठुआ।
लेकिन अगर कोई कॉमेडियन अगर कॉमेडी में थोड़ा मजाक उड़ाता है तो उसके बाद उसके खिलाफ FIR, मामले दर्ज होना, तोड़ फोड़, हंगामा और मे भी गिरफ्तारी की तैयारी भी है।